विपक्ष ने एकता के नाम पर अभी तक 3 राज्य घूम लिए हैं और वहां के व्यंजनों का स्वाद भी चख लिया है, लेकिन हासिल होता अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय नहीं कर पाया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हर लोकसभा सीट के 2 से 4 चक्कर भी लगा चुकी है। विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी का मुकाबला कैसे करें। लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एकजुट विपक्ष की वजह से बीजेपी का हारना तय है, लेकिन विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद भी विपक्ष की हार पर हार हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी के दावों की हवा निकलती दिख रही है। राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। सीएम से लेकर पीएम तक की सफर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वही होता दिख रहा है। वहीं 2024 से पहले अब जो खबर आ रही है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में आ गया तो विपक्ष की हार दिल्ली सेवा बिल की तरह निश्चित है। कैसे, बताते हैं आपको। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस बीच केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिला है। पार्टी महासचिव विजय साई रेड्डी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। विजय साई रेड्डी ने कहा है कि इसके कई सकारात्मक पहलू हैं और इससे हजारों करोड़ रुपए बचाए जाने में मदद मिल सकती है। विजय साई रेड्डी आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ दल के राज्यसभा सदस्य भी हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की ओर से बनाई गई समिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के कई सकारात्मक पहलू हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। बीजेडी ने कहा है कि हम इस पर केंद्र के साथ हैं। बीजेडी ने कहा है कि अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कानून बनाया जाता है तो वो इसका समर्थन करेगी। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन पर भी केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की बीजू जनता दल का समर्थन मिल गया है, जिससे केंद्र सरकार के पास राज्यसभा में भी बहुमत हो गया है। जिसके बाद दिल्ली सेवा बिल की तरह एकजुट विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी नहीं रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।